में वही फूल और अक्षत दिया तो वह प्रसाद देकर नाराज हो गए और अम्मा से कहने लगे कि क्या आप भी यही पाई हो। तो अम्मा कहने लगी, नहीं, हम तो पेड़ा खाए हैं। तो यह सुनकर बाबा जी और नाराज हो गए और प्रसाद फेंक दिया और कहने लगे कि पटपट माता को हम कुछ नहीं मानते हैं। अगर वह इतनी शक्तिशाली है तो आपको एक पुत्र दे दें। बस यह कहकर वह चले गए। अब दिन पर दिन बीतता गया। अम्मा का धीरे धीरे अब पेट भी फूल रहा था, लेकिन लोग उनसे सवाल जवाब भी करने लगे कि अम्मा कैसे यह आपका पेट इस उम्र में फूल रहा है। तो फिर अम्मा भी उनको बता दी कि भैया बच्चा होने वाला है। अब इसी तरह से 6 महीने, 8 महीना, 9 महीना बीता और अम्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया। खूब धूमधाम से उसका जन्म उत्सव हुआ, बारी हुई। सब कुछ निपट जाने के बाद अम्मा ने बाबा को याद दिलाया कि आपने झटपट माता को कुछ कहा था कि वह शक्तिशाली नहीं है। तो बाबा को सब बात याद आ गई। बाबा कहे, हाँ, हम बहुत गलत कहे थे, हम क्षमा मांगते हैं। चटपट माता बहुत शक्तिशाली है। तो अम्मा कही, जाओ अब 14 सुहागिनों को बुलाकर लाओ और हम चटपट माता की पूजा करेंगे। तो बाबा ने कहा, हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो सभी सुहागिनों को बुलाया गया और खूब धूमधाम से पूजा हुआ और चटपट माता की आरती की गई। तो इस तरह से माँ ने बुढ़ापे में बाबा और माँ को पुत्र दिया। बोलो चटपट मैया की जय। एक और